आमिर डोगर साहब, मेरी मां बदामी साहब आखिरी डेथ बेड पे थी जब मुझे डिस्क्वालिफिकेशन किसी की फरमाइश पे एक काणे ने दी थी। उस काणे जो दिमाग से काना था और आंख से भी काना है। अच्छा नहीं उसका सींग तो नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम आप किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी का अगर अल्लाह ना करे फिजिकली किसी का कुछ है तो वो मैं जो प्रॉक्सी कहने वाले थे उसका तो ऐसी बात ना करना कि लगे कि मजाक उड़ा रहे हैं। कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह बेगुनाह डिस्क्वालीफाई किया, किस तरह उसको क्वालिफिकेशन दी। भंगड़े डाल रहे थे उस टाइम, आप हमारे टॉक शोज में आकर कहते थे कि तुम सर्टिफाइड चोर हो, तुम्हें अदालत ने चोर कहा है, तुम सर्टिफाइड चोर हो, तुम्हारी बेटी, आप तो तुमने कहते थे। इमरान खान साहब को पहले उनको फोन कर करके मशवरे देते रहे, फिर इमरान खान साहब के लिए अदालतें खोल दी, फिर इस काणे ने अदालतों के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ हो गया, फिर गेमें करता रहा, एक एजेंडे के तहत पिंग पोंग बॉल की तरह बिटवीन द विकेट्स खेलता रहा। छोड़ेंगे क्या हम? और जब इंतसाब सबका होगा तो इंतसाब इनका भी होगा। मैं बावड़ा साहब, एक तो आप ये कह रहे हैं कि कल मजीद यानी आपको इत्तला है कि मजीद इस्तीफे भी होने हैं पाकिस्तान की अदालतों से, और दूसरा बताइएगा कि आप अभी भी 28वीं की बात कर रहे हैं, कुछ रह गया जब 28 में माना, अब रह क्या गया है? हाँ, जो रह गया है वो 28वीं में होगा। मसलन जो भूल जाएंगे और मुल्क की तरक्की के लिए याद आएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी और बहुत कुछ होना है। लेकिन बदामी साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब मैं टीवी पे बात करता हूँ तो मेरी अपनी जिम्मेदारी होती है, बीप ना करें, ना मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, ना मैं किसी को नाम ले रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना, आई हैव लर्नड द आर्ट प्लेइंग विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। आई हैव लर्नड, सो डोंट वरी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता क्या अभी हुआ है, लेकिन आप भी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यानी अभी रह क्या गया, यानी 28वीं तरमीम के लिए ये कुछ है बाकी है कुछ? अभी तो सर देखिए 27वीं की कामयाबी के खाने आपको नजर आना शुरू हो गए। अच्छा। जो आपने बाप की जागीर समझी हुई थी, अभी तो देखिए ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, ऊँट पे हम बैठेंगे, उस पे चलेंगे, गर्दन मोड़ेंगे, थैलों में चेक करेंगे। डोगर साहब कहते हैं ऊँट तो कभी आते ही नहीं है, कभी जो है वो आप सवार होते हैं उसके कंधे पे, कभी ये सवार होते हैं, और आपस में कभी इधर कभी उधर। चले देखिए डोगर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे अच्छे कुलीग रह चुके हैं, और उन्होंने जितनी कामयाबी से हमें 27वीं तरमीम में हमारा ख्याल किया है, और एक वोट भी नेगेटिव रजिस्टर नहीं कराया और वॉकआउट एज अंडरस्टैंडिंग किया है, और मेरे भाई भी अंडरस्टैंडिंग के तहत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूँ, पूरी पार्टी का एहतराम करता हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर है, क्योंकि उनकी बदौलत ही वो जामिन है वो गवर्नमेंट की। मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमैंट को चलाने में और उनको मुतमईन करने में पीटीआई का सबसे बड़ा हाथ है। और आपने देखा कि असूली सियासत मौलाना साहब की पार्टी ने की, 4 वोट थे, रजिस्टर तो कराए ना। 59 टाइम चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है कि कोई शिक में कोई मसला है, कहा नहीं, हम आए ही नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग में वॉक आउट कर रहे हैं। मतलब फेवर में तो वोट नहीं दिया ना, अगर ये खिलाफ भी वोट देते तो मंजूर तो हो ही जानी थी ना फैसल साहब। नहीं, खिलाफ से रजिस्ट्री होती ना। आपको एक चीज रिकॉर्ड बनाया थी, आप कह रहे हैं आपका रिकॉर्ड भी आती, रिकॉर्ड पे नहीं आई, क्योंकि भाई गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, ट्रैवलिंग है, आज़ादी है सियासत करने की, बजट भी लेते हैं, घूमते फिरते भी हैं, तस्वीरें भी खिंचाते हैं, अंदर खाने पर मिलते करके डिलीट भी करा देते, कोई मसला नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर डोगर साहब सियासत से इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर लेते हैं, अपनी सियासत के लिए बेहतरी करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, बात करें, आगे बढ़े। सोहेल आफरीदी अच्छा काम कर रहा है, हम उस पर भी उसकी तारीफ करें, आगे बढ़े, हम तो उसका साथ देंगे इस चीज़ के अंदर। लेकिन आप अगर जो एजेंडा के तहत जो अभी आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें शरबती निज़ाम के काणे ऊँट हैं, उसकी अगर आप बात करेंगे और निज़ाम के तहत चलाएंगे, एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक मुज़म्मन डिसिप्लिन के साथ, पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काम किया, फिर इमरान खान साहब के फेवर में काम किया, फिर इमरान खान साहब का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ काम किया, फिर नवाज शरीफ के फेवर में काम किया। तो मैंने आपको नस्ला टावर आपने देखा कि एक नलायक ने गिरा दिया और अब लोगों को सड़क पे कर दिया, और कहते हैं ज़मीन से फ्लैटों के पैसे दे दो, यानी कि ज़मीन 100 रुपये की देने 10,000 है। उनका क्या हुआ? अब इनको धंधे का बनाएंगे, इनका धंधा चेक करेंगे, ठीक है। इनको सियासी बयानात का बहुत शौक था, इनको सियासत सिखाएंगे। इनको बहुत शौक था लोगों की बेइज्जती करने का, पगड़ियाँ उछालने का। हम फुटबॉल बनाएंगे कानूनी तौर पर, भगा भगा के पागल करेंगे। अभी आप देखें तो होता क्या, अब आपकी मंशा नहीं होगी बदामी साहब कि आपका दिल है 9 बजे मैं शो करूंगा। बदामी साहब, क्यों सर, आप आसमान से उतरे हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, सिलेक्शन सेनेट में आते हैं, हमें कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया था। नहीं, इनको 25 साल के लिए यहीं रहने दें, क्योंकि इनका धंधा है, इनके पास AC पूसी DC पुलिस वाले हैं, इनके बच्चों के धंधे चल रहे हैं, ये शरबत पीते हैं रात के अंधेरे में,
दो तो मैं इनका शरबत ऐसा उतारूंगा कि इनको दिन और रात का फर्क भूल अच्छा मैं जाए। आगे बढ़ते, अच्छा आप फैसला ये देखें मैंने तो सही होता क्या तशरीह है की ना कि पाकिस्तान में। ये आगे बढ़ते आज चूंकि आर्मी एक्ट में भी तरमीम हुई है ना, तो इस वक्त जो फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह हैं वो नवंबर 2030 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। आज नवंबर 2025 है, ऐसे ही है ना? देखिए बदामी साहब, आप रहें ना रहें, मैं रहूं ना रहूं, जी जी। जिन्होंने रहना है वो रहेंगे इंशाल्लाह, और दुआ करेंगे वो रहें। इसको यहीं रोक दें। वो 28 है, 30 है, 27 है, 32 है, 34 है, 44 है, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। आप रहें ना रहें, मैं रहूं ना रहूं, वो रहेंगे सदाबहार। आमीन आमीन सुम आमीन।